अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने से पहले हमें बुक में जो एग्जाम्पल्स गिवन है हम उसको इन वीडियो में सोल्व करेंगे। फर्स्ट जो एग्जाम्पल हमारे पास है बुक के अकॉर्डिंग, एग्जाम्पल नंबर 11 3.2 से पहले हमें एग्जाम्पल गिवन है एग्जाम्पल नंबर 11, क्योंकि जो 10 एग्जाम्पल्स थी वो एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड थी। एग्जाम्पल नंबर 11 में हमें स्टेटमेंट गिवन है, अमंग द 10 टीचर्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल 5 टीच मैथ एंड 3 टीच बायोलॉजी। मतलब कि हमारे पास टोटल कितने टीचर्स हैं? 10 टीचर्स हैं। एक स्कूल के कितने टीचर्स हैं? हमारे पास टोटल 10 टीचर्स हैं। उन 10 टीचर्स में से 5 टीचर्स क्या टीच कर रहे हैं? मैथमेटिक्स। मतलब कि 5 टीचर है वो मैथ पढ़ा रहे हैं, और उन्हीं में से जो 3 टीचर्स हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। However, all these teacher also teach English। और यहाँ पर हमसे कहा जाता है कि ऐसे टीचर जो बायोलॉजी और मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो सब के सब इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं। मतलब कि एक ऐसे टीचर जो मैथ और बायोलॉजी का पीरियड ले रहे हैं वो साथ साथ इंग्लिश का भी पीरियड ले रहे हैं, इंग्लिश को भी पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट देखें, शो दैट डाटा बाय द वेन डायग्राम एंड आल्सो फाइंड हाउ मैनी टीचर्स टीच ओनली इंग्लिश। अब हमसे डिमांड क्या की गई है? हमसे पूछा गया है कि शो डेट डाटा बाय वेन डायग्राम, कि वेन डायग्राम आपने बनाकर अपने सारे डाटा को उस पर शो करना है, और आपने ये भी बताना है आल्सो फाइंड हाउ मेनी टीचर्स टीच ऑल इंग्लिश, कि कौन से ऐसे टीचर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हैं। मतलब कि ऐसे टीचर्स आपने फाइंड करने हैं जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हो, ना बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं ना मैथ्स पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऊपर हमें बताया गया है जो मैथ्स और बायोलॉजी के टीचर हैं वो इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। तो हमने इनमें से ऐसे टीचर फाइंड करने हैं कि जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ाएं, मतलब मैथ और बायोलॉजी ना पढ़ाएं, सिर्फ इंग्लिश का पीरियड लेते हो, वो वाले टीचर्स फाइंड करने हैं। अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ से डाटा लिखेंगे। यहाँ पर हमने अपने डाटा राइट कर लिया। क्वेश्चन से देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें टोटल टीचर्स जो गिवन थे वो कितने थे? 10। उनमें से ऐसे टीचर्स जो मैथ्स पढ़ा रहे थे, सिर्फ नंबर ऑफ टीचर्स जो मैथ टीच कर रहे थे वो कितने थे? जस्ट 5। इसी तरह नेक्स्ट, नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच बायोलॉजी, बायोलॉजी जो पढ़ा रहे थे वो नंबर ऑफ टीचर्स कितने थे? 3। और हमसे ये बोला गया था जो टीचर्स मैथ्स और बायोलॉजी को टीच कर रहे हैं वो आल्सो टीच क्या कर रहे हैं? इंग्लिश। मतलब मैथ और बायोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर्स इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं। वो लाइन हमने यहाँ पर लिख दी डाटा में। और हमसे बोला गया था फाइंड करना है ऐसे टीचर जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ाएं, मतलब मैथ और बायोलॉजी ना पढ़ाते हो, जस्ट इंग्लिश पढ़ाते हो, उनको फाइंड करना है और वेन डायग्राम के थ्रू डाटा शो करना है। सबसे पहले हम अपने इस डाटा से जो हमें गिवन है बुक के ऊपर, इस डाटा से हम यहाँ पर वेन डायग्राम बनाएंगे, और फिर उस वेन डायग्राम की हेल्प से हम फाइंड करेंगे कितने ऐसे टीचर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे या एक बॉक्स बोल लें। अब हमें इसमें वेन डायग्राम में सर्कल ड्रा करने हैं, किसके लिए? हमें जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग, मतलब मैथ्स जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं और इस तरह जो टीचर्स बायोलॉजी और फिर जो टीचर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास डाटा में मैथ्स और बायोलॉजी, एक मैथ्स के टीचर्स गिवन है, दूसरे जो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स, और थर्ड चीज़ क्या है? इंग्लिश। इसका मतलब हमें डाटा शो करने के लिए कितने सर्कल चाहिए? 3 सर्कल्स इस बॉक्स में बनेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 डाटा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल आ जाएगा मैथ्स के लिए, जो टीचर्स मैथ्स टीच कर रहे हैं, और दूसरा सर्कल किस चीज़ के लिए आ जाएगा? जो टीचर इंग्लिश टीच कर रहे हैं, सॉरी बायोलॉजी टीच कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें जो बायोलॉजी का सर्कल है हमारे पास वो इससे थोड़ा सेपरेट बनेगा, क्योंकि बायोलॉजी और मैथ्स में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है जो हम सर्कल को ओवरलैप करवाएं। ये हमारे पास आ गया मैथ्स के, जो टीचर मैथ्स पढ़ा रहे हैं उसके लिए, जो टीचर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं उसके लिए। अब ये 2 सर्कल्स तो हमारे पास ड्रॉ हो गए। अब थर्ड हमारे पास चीज़ रहेगी जो टीचर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, ये मैथ्स और बायोलॉजी के टीचर्स दोनों ऐसे टीचर्स हैं जो क्या टीच करते हैं? इंग्लिश टीच करते हैं। मतलब ये दोनों के दोनों टीचर्स इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं। तो इंग्लिश का सर्कल हम कैसे ड्रा करेंगे? ये दोनों जो मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, इनके जो हमने सर्कल ड्रा किए वो सबसेट आएंगे किसका? इंग्लिश के। क्योंकि ये दोनों के दोनों जो टीचर्स हैं जो मैथ और बायोलॉजी को टीच कर रही हैं वो दोनों किस में आ रहे हैं? इंग्लिश में आ रहे हैं, इंग्लिश की कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि वो इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, बहुत टीचर्स टीच इंग्लिश। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंग्लिश के सर्कल हमारे पास वेन डायग्राम होगी, उसके लिए हम यूँ ड्रा करेंगे इन दोनों सर्कल्स के ऊपर, और यहाँ पर हम लिखेंगे इंग्लिश। अब यहाँ पर देखें ये डाटा क्या शो कर रहा है? ये डाटा शो कर रहा है कि जो इंग्लिश हमारे पास पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो क्या पढ़ाते हैं? मैथ भी पढ़ाते हैं और बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं। तो वो दोनों टीचर्स किस में आएंगे? इंग्लिश में आएंगे। इसलिए हम इस सर्कल को यूं ड्रा करेंगे जो शो करेगा सबसेट। मैथ एंड बायोलॉजी जो है वो सबसेट है किसका? इंग्लिश का। क्योंकि जब भी हमारे पास कुछ ऐसा डाटा हो जो दोनों में बोलकर हमसे बोला जाए ये थर्ड में आ रहा है, मतलब मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो हमारे पास हमेशा वेन डायग्राम ऐसे ही बनेगी।
अब देखिए नेक्स्ट हमने इस डायग्राम में डाटा इंसर्ट करना है। यहाँ पर देखें जो टीचर्स सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहे थे उनके कितने थे, 5 टीचर्स ऐसे थे जो क्या टीच कर रहे हैं, मैथ। तो हम उसको मैथ्स वाले सर्कल में यहाँ लिख देंगे 5 टीचर्स। इसी तरह देखें जो बायोलॉजी टीचर्स टीच कर रहे थे वो कितने हैं, 3। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3। अब देखिए मैथ्स का सर्कल भी फिल हो गया, बायोलॉजी का भी। अब हमारे पास किस चीज़ का सर्कल रह गया, इंग्लिश का। इंग्लिश में भी हमें यहाँ पर डेटा लिखना है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर कि इंग्लिश जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो कितने हैं। मतलब यहाँ पर वो डेटा आएगा जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ाती हैं। यहाँ मैथ्स में वो डेटा है जो मैथ्स पढ़ा रहे थे, यहाँ जो बायोलॉजी पढ़ा रहे थे। लेकिन इंग्लिश में वो आएगा जो सिर्फ और सिर्फ क्या टीच कर रहे हैं, इंग्लिश टीच कर रहे हैं। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर सबसे पहले हम अपने टोटल नंबर ऑफ टीचर्स देखेंगे, कितने थे, 10। अब यहाँ पर 10 टीचर्स, ऐसे टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हैं 10। अब यहाँ पर देखिए ऐसे टीचर्स जो मैथ और बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं और साथ में इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, मैथ और बायोलॉजी, वो कितने हैं, 5 और 3। हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 5 और 3 हमारे पास आ जाएगा 8, क्योंकि ये वो टीचर है जो मैथ पढ़ाते हैं और ये वो टीचर जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं। और वो कितने टोटल टीचर हो जाएंगे, 8। और 8 के 8 टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, क्योंकि मैथ और बायोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, साथ साथ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो हमें तो वो वाले टीचर्स चाहिए जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हो, ना मैथ्स पढ़ाते हो ना बायोलॉजी पढ़ाते हो। तो हम यहाँ पर टोटल टीचर्स 10 थे। 10 में से 8 टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ और बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमें ऐसे वाले टीचर नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए थे टोटल नंबर में से हम उसको माइनस कर देंगे। माइनस करके हमें आंसर क्या मिलेगा, 2। तो पीछे जो 2 टीचर्स रह गए हैं, 2 टीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या टीच करते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। वो यहाँ पर इंग्लिश के सर्कल में हम लिख देंगे 2 टीचर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे वेन डायग्राम की डिमांड की गई थी, हमने वेन डायग्राम के थ्रू डाटा शो कर दिया। और हमें बताना था ऐसे टीचर जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हो, तो हम यहाँ पर बता देंगे वो कितने हैं, 2। तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख देंगे, 2 ऑफ द टीचर्स टीच ओनली इंग्लिश। यहाँ तक हमारा एग्जाम्पल 11 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में हमें एक डायग्राम दी गई, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट अपनी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन अ सर्वे पीपल वर आस्क्ड वेदर दे लाइक क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। कि एक सर्वे लिया गया, उसमें पूछा गया कि कौन से पीपल है जो क्रिकेट लाइक करती हैं और कितने पीपल है जो हॉकी और फुटबॉल को लाइक करती हैं। यूजिंग द वेन डायग्राम फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग। अब हमसे कहा गया है कि आपने वेन डायग्राम का डेटा यूज़ करना जो आपको प्रोवाइड की गई है। उस वेन डायग्राम के थ्रू आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग। कि नंबर ऑफ पीपल करने हैं फाइंड जो प्ले कर रहे हैं, क्या प्ले कर रहे हैं, ये सारा हमारे पास गिवन है। हमें पार्ट्स उन सबका हमने बताना है यूजिंग द वेन डायग्राम। मतलब फर्स्ट पार्ट में देखिए हमसे कहा गया है ओनली क्रिकेट। आपने वेन डायग्राम को देखकर बताना है ऐसे कितने पीपल है जो सिर्फ और सिर्फ क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। इसी तरह बताना है सेकंड पार्ट में ऐसे कौन से पीपल है जो सिर्फ और सिर्फ हॉकी और फुटबॉल दोनों को खेल रहे हैं, और कौन से पीपल है जो तीनों गेम्स खेल रहे हैं। इसी तरह सारे डाटा को आपने सोल्व करना है यूजिंग दिस डायग्राम। अब देखिए हमारे पास मेन फोकस ये डायग्राम है और ये हमारे पार्ट है। यहाँ पर जो बुक में आपको एग्जाम्पल गिवन है, जो डायग्राम गिवन है, आपके बुक में जो आपको डायग्राम गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्पल को सोल्व नहीं किया गया, इसमें मिस्टेक्स हैं। मतलब अगर जो डायग्राम गिवन है उसके अकॉर्डिंग सोल्व किया जाए नीचे डाटा तो उसमें मिस्टेक हो। और यहाँ पर ये 3 हमारे पास यहाँ पर इस सर्कल के अंदर नहीं है, क्रिकेट के अंदर नहीं है। ये यहाँ पर जो फुटबॉल और क्रिकेट का रीजन ओवरलैप किया गया, ये 3 को हम यहाँ पर राइट करेंगे। हम डायग्राम में थोड़ा सा बस इस 3 को यहाँ पर राइट करके अपने डाटा को सोल्व करेंगे, क्योंकि बुक के ऊपर एग्जाम्पल में मिस्टेक है। तो जस्ट समझने के लिए किस तरह का क्वेश्चन का पार्ट आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करना होता है यूजिंग द वेन डायग्राम डाटा, उसको समझाने के लिए हम समझ लेंगे कि इसको सोल्व कैसे करना है। लेकिन हम अपने यहाँ पर ये 3 की मिस्टेक है तो हम इससे इसको यहाँ नहीं, यहाँ ओवरलैपिंग रीजन में लिखेंगे। जैसे ये 6 2 ओवरलैप रीजन में लिखी गई, इसी तरह 3 को भी ओवरलैप रीजन में लिखेंगे। और फिर हम अपने सारे पार्ट्स को सोल्व करेंगे। बार बार बता रही हूँ जो पार्ट्स को हम सोल्व करने वाले हैं वो बुक से थोड़े से डिफरेंट हो गए, क्योंकि बुक के एग्जाम्पल में मिस्टेक है। तो इसलिए हम अपनी सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने अपनी डायग्राम ड्रा की, ये सेम बुक वाली डायग्राम है, जस्ट ये 3 की जो यहाँ पर लिखा गया था क्रिकेट के सर्कल में, उसको हमने ओवरलैप रीजन में राइट किया। नेक्स्ट हम अपनी इस वेन डायग्राम के थ्रू अब ये सारे पार्ट सोल्व करेंगे जो हमें बुक में गिवन थे। सबसे पार्ट नंबर 1 में देखिए हमसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ पीपल बताने हैं जो प्ले कर रहे हैं जस्ट क्रिकेट, ओनली क्रिकेट को प्ले कर रहे हैं।
तो हमने क्रिकेट की फाइंड करने से सबसे पहले आप वेन डायग्राम में क्रिकेट का सर्कल देखिए। सी से क्रिकेट है, एच हॉकी को और एफ फुटबॉल के सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर देखिए क्रिकेट, सी से क्रिकेट, यहाँ पर क्रिकेट का सर्कल हमारे पास यहाँ पर देखिए। उस क्रिकेट के सर्कल में देखिए जो डाटा गिवन है आपको, उसमें कौन से वाले नंबर्स है जो सिर्फ और सिर्फ ओनली क्रिकेट प्ले करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए ये 2, जो 2 लिखा गया है वो ओवरलैप रीजन में लिखा गया है, जो हॉकी के साथ किया गया। मतलब क्रिकेट का ये वाला सर्कल किस में आ रहा है, हॉकी के रीजन में आ रहा है, तो ये ओवरलैप पार्ट होता है। ये नंबर ऑफ 2, ये जो 2 लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 2 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। ओवरलैप रीजन में हमेशा जो चीज़ लिखी जाती है वो दोनों के लिए लिखी जाती है। तो यहाँ पर देखें इस साइड पे क्रिकेट के सर्कल में साइड पे 3 है। 3 का मतलब है ये 3 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। इसी तरह बाकी हमारे पास रह गया 5 यहाँ पर कॉमन रीजन में है, जो कि तीनों का कॉमन रीजन है। तो इसका मतलब ये 5 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट हॉकी फुटबॉल तीनों गेम्स प्ले करते हैं, क्योंकि ये तीनों के कॉमन रीजन में है। यहाँ पर देखिए यहाँ इतना क्रिकेट का सर्कल है, इतना फुटबॉल का है और इसमें इतना किस चीज़ का, हॉकी का सर्कल है। तो ये तीनों का कॉमन रीजन है। अब जो बाकी इन ओवरलैपिंग रीजन के अलावा जो बाकी एरिया सर्कल का होता है उसमें जो नंबर लिखे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे नंबर ऑफ पीपल जो सिर्फ क्या खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो। यहाँ पर ये क्रिकेट का सर्कल था, बाकी डाटा आपको समझा दिया कि वो ओवरलैपिंग रीजन में है। तो पीछे नंबर क्या रह गया 34, जो इस तरह सर्कल के बाहर लिखे जाते हैं, सर्कल के अंदर लिखे जाते हैं ओवरलैपिंग रीजन से बाहर। वो हमारे पास क्या होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उस सर्कल से रिलेट होती हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट का सर्कल है, तो पीछे 34 ही ऐसा नंबर है जो कि क्रिकेट के सर्कल में। इसका मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, वो कितने हैं, 34 हमारे पास लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट प्ले कर रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में हमें नंबर ऑफ पीपल बताना है जो क्या खेल रहे हैं, हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं। मतलब ऐसे पीपल बताने हैं जो हॉकी भी खेलते हो और फुटबॉल भी खेलते हो। तो ऐसा पार्ट जिसमें दोनों की बात की गई हो हमेशा कहाँ मिलता है, ओवरलैपिंग रीजन में। तो यहाँ पर हॉकी और फुटबॉल की बात की जा रही है। आप हॉकी का सर्कल देखें और उसके साथ फुटबॉल का सर्कल देखें, क्योंकि दोनों की बात की गई। हमने ऐसे पीपल बताने हैं जो कि दोनों चीज़ें प्ले करती हो, हॉकी भी प्ले करती हो और फुटबॉल भी प्ले करती हो। तब यहाँ पर देखिए अगर हम हॉकी के सर्कल में 26 नंबर का देखो, तो ये 26 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल नहीं खेल रहे। हमें तो वो बताने हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों को खेलते हो, दोनों प्ले कर रहे हो। तो यहाँ पर 26 तो निकल जाएगा। फुटबॉल के सर्कल में देखिए 20 का मतलब है 20 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। लेकिन हमें हॉकी और फुटबॉल दोनों बताने हैं कि जो दोनों गेम खेलती हों वो वाले पेपर बताने हैं। अब हॉकी और फुटबॉल के रीजन में ये रीजन क्या है, ओवरलैप रीजन है। तो यहाँ पर देखिए इस ओवरलैप रीजन में एक पे लिखा हुआ है 6 पीपल ऐसे हैं जो हॉकी भी खेलती हैं और फुटबॉल भी खेलती हैं। और इसी के ओवरलैप रीजन में लिखा हुआ है 5 ऐसे लोग हैं जो हॉकी भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं। हमें क्या बताना है, हॉकी और फुटबॉल बताना है। हमें ये कंडीशन ही बताई गई कि आपने हॉकी और फुटबॉल बताना है, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो लोग कोई और गेम ना खेलते हो। हॉकी और फुटबॉल तो मस्ट खेलती हों, वो लोग हॉकी और फुटबॉल जो है वो मस्ट खेलते हों। इसके अलावा अगर कोई और गेम खेल लेते हैं तो वो उससे हमारा कंसर्न नहीं है। मतलब हॉकी और फुटबॉल तो खेलना उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और गेम खेलते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं, आप पीपल्स को ऐड करोगे। तो यहाँ पर देखिए 6 तो ऐसे लोग थे जो हमारे पास क्या प्ले कर रहे हैं, हॉकी और फुटबॉल दोनों प्ले कर रहे हैं, हमने लिख लिया। और 5 ऐसे लोग हैं जो हॉकी और फुटबॉल तो प्ले कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ क्रिकेट भी कर रहे हैं। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें जस्ट हॉकी और फुटबॉल प्ले करने वाले चाहिए। तो 5 ऐसे लोग हैं जो हॉकी और फुटबॉल तो प्ले कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और गेम प्ले कर रहे हैं, तो उससे कोई मसला नहीं है। तो 5 को भी हम लिखेंगे। अब 2 नंबर्स हो गए हैं, दोनों नंबर्स को प्लस करके ही हम बताएंगे टोटल कितने नंबर्स हैं जो हॉकी और फुटबॉल को प्ले कर रहे हैं। तो 6 और 5 11, तो हमारा आंसर होगा कि 11 ऐसे पीपल है जो प्ले कर रहे हैं हॉकी एंड फुटबॉल। नेक्स्ट पार्ट देखें 3 पार्ट में हमसे पूछा गया आपने ऐसे नंबर ऑफ पीपल्स बताने हैं जो तीनों गेम्स खेलते हो। मतलब जो हॉकी फुटबॉल क्रिकेट तीनों की तीनों गेम्स खेलते हो वो पीपल बताएं। जो सर्कल में नंबर्स लिखे गए हैं वो सिर्फ उस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 26 है तो वो हॉकी खेलते हैं, 20 है तो जस्ट फुटबॉल खेल रहे हैं, 34 है तो वो क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन हमें ऐसे बताने हैं जो तीनों की तीनों गेम्स को खेलते हो। तो यहाँ पर देखिए तीनों का कॉमन रीजन क्या है, ये वाला पार्ट था जो तीनों का कॉमन रीजन, उसमें क्या है 5। तो 5 ही ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, हॉकी भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं। बाकी ओवरलैप रीजन की अगर आप बात करें, यहाँ पर 2 था, तो 2 का मतलब है ये 2 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल नहीं खेल रहे। लेकिन हमें क्या चाहिए, तीनों ऐसे कैसे लोग चाहिए जो तीनों गेम्स खेलते हो। तो वो जस्ट ये मिड में जो कॉमन रीजन है यही रिप्रेजेंट कर रहा है जो तीनों की तीनों गेम्स को
प्ले करते हैं। तो यहाँ हमारे पास ऑल 3 गेम्स में कितने पीपल्स हैं? 5। नेक्स्ट पार्ट 4 देखिए। पार्ट 4 में हमें गिवन है आइदर ऑफ द 3 गेम्स, ऐसे नंबर ऑफ पीपल्स बताएं जो तीनों गेम्स को खेलती हों। मतलब आइदर ऑफ 3 गेम्स, तीनों में से कोई भी गेम खेलती हों, बेशक वो हॉकी के लिए खेल रहे हैं, बेशक वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तीनों गेम्स भी खेल रहे हैं, तीनों के अलावा 2 गेम्स भी खेल रहे हैं, 2 गेम्स के अलावा कोई एक गेम भी खेल रहे हैं। मतलब आइदर ऑफ 3 गेम्स के तीनों में से या तो कोई एक खेल रहे हो, या तो दोनों खेल रहे हो, या तो कोई भी खेल रही हो। तो हमने वो गेम बतानी है। मतलब आपने वो सारे पीपल्स को लिखना है जो तीनों गेम्स खेल रहे हों। जस्ट सिर्फ वो वाले पीपल नहीं आएंगे जो कि कोई गेम नहीं खेल रहे हों। हमने वो सारे लिखने हैं काउंट करके जो कि सारी की सारी गेम्स को खेलती हों। बेशक वो कोई एक गेम खेल रहे हों, 2 गेम्स खेल रहे हों, वो भी आ जाएंगे। 3 गेम्स खेलने वाले वो भी आ जाएंगे, 1 गेम खेलने वाले वो भी आ जाएंगे, कोई भी गेम वाले। लेकिन सिर्फ वो नहीं आएंगे जो कोई गेम नहीं खेल रहे। हमने वो लिखनी है जो गेम्स को खेल रहे हैं। तो फर्स्ट क्रिकेट के सर्कल से स्टार्ट करें। यहाँ पर क्रिकेट 34 ऐसे लोग हैं जो क्या प्ले कर रहे हैं? क्रिकेट कर रहे हैं। कोई एक गेम तो खेल रहे हैं ना, तो 34 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3 ऐसे पीपल है, इन सबको ऐड करेंगे। 3 ऐसे पीपल हैं जो दोनों गेम्स खेल रहे हैं। 2 ऐसे पीपल हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं। 5 ऐसे पीपल हैं जो 3 की 3 गेम्स खेल रहे हैं। 6 ऐसे पीपल है हमारे पास जो हॉकी फुटबॉल भी खेल रहे हैं। 20 ऐसे पीपल हैं जो जस्ट फुटबॉल खेल रहे हैं और हॉकी के लिए कितने खेल रहे हैं? 26। अब ये सारे नंबर्स जो मैंने लिखे हैं पीपल्स के, ये कोई ना कोई तो गेम खेल रहे हैं ना। आइदर ऑफ द 3 गेम्स, तीनों में से कोई तो गेम खेल रहे हैं। तो ये सारे पीपल्स हमारे पास आ जाएंगे। तो इनका सम करके हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ पीपल आएंगे जो आइदर ऑफ 3 गेम्स, तीनों में से कोई भी गेम खेल रहे हैं? कितने नंबर्स ऑफ पीपल आ जाएंगे? 96। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। अब आपने ऐसे नंबर ऑफ पीपल्स बताने हैं नाइदर ऑफ द 3 गेम्स, जो तीनों में से कोई भी गेम नहीं खेल रहे। नाइदर ऑफ द 3 गेम्स के तीनों में से वो कोई गेम नहीं खेल रहे, ना फुटबॉल, ना हॉकी, ना क्रिकेट। ऐसे पीपल बताए। तो वो ऐसे पीपल्स हमें कहाँ मिलेंगे? इन सर्कल से बाहर। इन सर्कल से बाहर जो नंबर लिखे जाएंगे वो क्या होंगे? नाइदर ऑफ 3 गेम्स के, वो कोई गेम नहीं खेल रहे, वो आउट है इन सर्कल से। तो यहाँ पर देखिए सर्कल से बाहर हमें क्या नंबर मिल रहा है? 12। तो 12 ऐसे लोग हैं जो ना क्रिकेट खेल रहे हैं, ना हॉकी खेल रहे हैं, ना ही फुटबॉल खेल रहे हैं। तो नाइदर ऑफ द 3 गेम्स में हमारे पास क्या आ जाएगा? 12। कि 12 ऐसे पीपल हैं जो कि कोई गेम को प्ले नहीं कर रहे। नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट में हमने बताना है टोटल नंबर ऑफ पीपल। हमसे लास्ट में पूछा गया टोटल नंबर ऑफ सर्वे जिन पीपल्स ने किया उनके नंबर बताएं। तो वो उनका मतलब है टोटल नंबर ऑफ पीपल आपने बताने हैं जितने भी यहाँ पर इंक्लूड होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स यहाँ कितने हैं? मतलब जो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल दोनों गेम्स और जो कुछ भी नहीं खेल रहे वो सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पीपल्स बताने हैं। तो 34 क्रिकेट खेल रहे थे, 3 दोनों गेम्स खेल रहे थे, सारे पीपल्स थे। सारे पीपल्स को हम क्या कर देंगे? लास्ट पे काउंट कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल्स आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्रिकेट के से। क्रिकेट में 34 थे। इसके बाद 2 लोग जो दोनों गेम्स खेल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5 + 3, इसी तरह +20 + 6 + 26 प्लस ये जो बाहर है ये भी आ जाएंगे, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ पीपल्स बताने हैं। हमने ये नहीं बताना कि कौन से गेम खेल रहे हैं, कौन से नहीं खेलते। हमने टोटल नंबर ऑफ पीपल बताना है जिसमें खेलने वाले भी आ जाएंगे और जो नहीं कुछ खेल रहे वो भी आ जाएंगे। तो खेलने वाले भी सारे ऐड हो जाएंगे और जो नहीं कुछ खेल रहे वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर 12 भी लिखेंगे और टोटल नंबर हमारे पास आ जाएंगे 108। कि टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं? 108। ये हमारे पास इस एग्जाम्पल का लास्ट पार्ट था। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में हमें स्टेटमेंट गिवन है इन द क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स की क्लास है? 80 स्टूडेंट की क्लास है, जिसमें से 40 लाइक इंग्लिश। मतलब 80 स्टूडेंट की क्लास में से 40 क्या लाइक करते हैं? इंग्लिश सब्जेक्ट को लाइक करते हैं। और 34 स्टूडेंट्स किस चीज़ को लाइक कर रहे हैं? मैथ्स को लाइक करते हैं। अब 9 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स को लाइक करते हैं। मतलब 40 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ इंग्लिश लाइक करते हैं, 34 ऐसे स्टूडेंट हैं जो जस्ट मैथ्स को लाइक करते हैं। लेकिन 9 ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों को लाइक कर रहे हैं, लाइक बोथ सब्जेक्ट्स। अब हमने यहाँ पर क्या बताना है? हमने बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक आइदर ऑफ बोथ सब्जेक्ट्स एंड हाउ मेनी लाइक नाइदर। मतलब हमने यहाँ पर क्वेश्चन में बताना है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी सब्जेक्ट को भी पसंद नहीं करते और वो भी स्टूडेंट्स बताने हैं जो जस्ट एक सब्जेक्ट को पसंद करते, दोनों में से एक को। मतलब आइदर ऑफ द बोथ सब्जेक्ट्स के दोनों में से एटलीस्ट एक को तो लाइक करते होंगे ना। आइदर ऑफ बोथ सब्जेक्ट्स के दोनों सब्जेक्ट्स को लाइक करते होंगे। लेकिन यहाँ पर 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स को लाइक करते हैं। ये इंटरसेक्शन है।
क्योंकि जब भी कॉमन की बात हुई है ना, यहाँ पर 40 लाइक स्टूडेंट्स एंड 34 लाइक मैथ्स एंड 9 लाइक बोथ की बात हुई है, तो मतलब दोनों में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स को लाइक करते हैं। इंटरसेक्शन कॉमन रीजन में है ना 9 स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास यूनियन है, इंटरसेक्शन किसी चीज़ का है स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग अपने फार्मूलाज को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए जब बोथ की बात हो तो मतलब दोनों में से कॉमन लिए गए हैं ना ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों सब्जेक्ट्स को लाइक करते हो। तो यहाँ कॉमन की बात है, कॉमन हमेशा कैसे आता है, इंटरसेक्शन लेकर आता है। ये चीज़ें हम सीख चुके हैं अपनी प्रीवियस एक्सरसाइजेज में। तो यहाँ पर 9 लाइक बोथ स्टूडेंट्स, जब हम डाटा राइट करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या कहने का मतलब है बात का। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक आइदर ऑफ बोथ सब्जेक्ट्स, के हमने दोनों सब्जेक्ट्स में से कि दोनों एटलीस्ट दोनों सब्जेक्ट्स को लाइक करते हो, आइदर ऑफ बोथ सब्जेक्ट्स, दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट्स को लाइक करते हो। तो मतलब यूनियन की बात की गई है, यूनियन लें तो तभी पता चलेगा ना कि जो इंग्लिश को भी लाइक कर रहे हैं और मैथ्स को भी लाइक कर रहे हैं। एंड हाउ मेनी लाइक्स नाइदर, और कोई भी इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को पसंद नहीं करता, वो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं। सबसे पहले हम डाटा राइट करेंगे, फिर हम बताते हैं इसमें फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं और फार्मूलाज कहाँ से देखकर अप्लाई करना होता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने अपनी एग्जाम्पल 13 का डाटा राइट किया है। यहाँ पर हमें गिवन है नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 80, यहाँ पर लिख लिए। ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को लाइक करते हैं कितने थे, 40, वो भी लिख लिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैथ्स को लाइक करते थे वो कितने हैं, 34, वो भी लिख लिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसके, मैथ्स के, इसलिए एम यहाँ लिखा है, यहाँ ई से इंग्लिश को रिप्रेजेंट करने के लिए ई लिखा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात के लिए एन बाहर लिखा हुआ है। 34 थे। अब यहाँ पर बात की गई थी कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लाइक कर रहे हैं बोथ इंग्लिश और मैथ्स को। तो वो कैसे आएंगे, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इंग्लिश को भी लाइक करते हैं और मैथ्स को भी लाइक करते हैं। मतलब हमने इंग्लिश भी के भी स्टूडेंट्स लिखे और मैथ्स के स्टूडेंट्स के भी नेम लिखे, और उन दोनों में से हमने ऐसे स्टूडेंट्स पाए हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स को लाइक करती हैं। तो हमेशा इंटरसेक्शन ही होता है ना किसी चीज़ का, जो दोनों साइड्स में मिले। मतलब अगर इंग्लिश के स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल के लिए देखिए, अगर हमने इंग्लिश के स्टूडेंट्स का डाटा लिखा है AEI, हमने ये स्टूडेंट्स के नेम लिख लें कि हमारे पास ये स्टूडेंट्स थे जो कि इंग्लिश को लाइक करते थे। अब हमने इसी तरह यहाँ पर मैथ्स के स्टूडेंट्स का डाटा लिखा है जो कि मैथ्स के स्टूडेंट्स को लाइक करते थे। तो हमारे पास यूँ आ जाएंगे कि ये हमारे पास किस किस के स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश लाइक करते हैं, ये कौन से स्टूडेंट्स हैं मैथ्स लाइक करते हैं। अब इन दोनों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स को लाइक करते हैं, मतलब उनके नेम इंग्लिश के लिस्ट में भी आ रहे हैं, उनके नेम मैथ्स की लिस्ट में भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखें ए और ए एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास क्या चीज़ को लाइक कर रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट्स को लाइक कर रहे हैं। तो वो जो कॉमन लेते हैं वो हम कैसे लेते हैं, हम कॉमन ऐसे ही लेते हैं ना दोनों में से, इंटरसेक्शन लेकर, कि अगर हम ई का इंटरसेक्शन लें मैथ्स के साथ तो इसमें सेट में कौन सा एलिमेंट आएगा जो दोनों में कॉमन हो, ए। तो ए ऐसा स्टूडेंट है जो कि इंग्लिश को भी लाइक करता है और मैथ्स को भी लाइक करता है। तो जब भी बोथ की बात हो कि दोनों स्टूडेंट्स को लाइक करते हैं, सब्जेक्ट को लाइक करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो वो कैसे आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेकर ही आएगा। इसलिए हमने यहाँ पर इसको इस फॉर्म में डायरेक्ट लिख लिया कि हमारे पास जो 9 स्टूडेंट्स जो दोनों सब्जेक्ट्स को लाइक करते हैं उनको कैसे लिखेंगे, इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ्स, कि उनमें से 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स को लाइक कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें ऐसे फाइंड करना था कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, फाइंड करें कि आइदर ऑफ बोथ सब्जेक्ट्स लाइक, के दोनों सब्जेक्ट्स को लाइक करते हो आइदर ऑफ, तो वो यूनियन लेंगे हम लोग। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स को लाइक कर रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट इंग्लिश को लाइक करें, कुछ मैथ्स को लाइक करें, हम दोनों को यूनियन ले लेंगे कि इनमें से इंग्लिश के भी लाइक करने वाले हैं, मैथ्स को लाइक करने वाले भी, आइदर ऑफ को एक सब्जेक्ट को लाइक करते हो ना, तो हम इनका यूनियन लेकर बताएंगे कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो किस चीज़ को लाइक कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कोई सब्जेक्ट भी लाइक नहीं करते, उनका भी बताना है। अब हमने अपने डाटा से फार्मूला चूज़ करना है कि हमारे डाटा के अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला हमें हेल्प करेगा डाटा को फाइंड आउट करने के लिए। अब वो कहाँ से चूज़ करने हैं, आपकी बुक में इसी एग्जाम्पल से ऊपर आपको ना कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं। इस फॉर्म में आपकी बुक में इसी एग्जाम्पल से ऊपर आपको कुछ फार्मूलाज दिए गए। अब हमने इन्हीं फार्मूलाज में से कोई फार्मूला चूज़ करना होता है। कैसे चूज़ करना होता है, कैसे पता चलेगा, वो डाटा के अकॉर्डिंग पता चलता है। अब यहाँ पर देखें, जब भी आपके डाटा में कोई ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, मतलब इंटरसेक्शन वाला कोई चीज़ आपके डाटा में अगर आ जाए, आपको मिल रहा है डाटा में इंटरसेक्शन वाला, तो आपने कौन से फार्मूला यूज़ करने होते हैं, फॉर एनी 2 ओवरलैपिंग सेट्स, कि अगर 2 सेट्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कैसे होते हैं, इंटरसेक्शन लेकर होता है इस फॉर्म में। अगर आपके डाटा में कोई इस तरह की फॉर्म आपको मिल रही है तो आपने इनमें से फार्मूलाज को चूज़ करना है।
और अगर आपके फार्मूला में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिल रही कि इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा, ओवरलैपिंग नहीं मिली, तो आपने इनमें से फार्मूला को यूज़ करना है, क्योंकि ये डिसजॉइंट के लिए, डिसजॉइंट का मतलब होता है जब कुछ भी कॉमन ना आए। तो डिसजॉइंट के लिए आपने ये यूज़ करने हैं। जब आपके पास 3 सेट्स हो जाएंगे, ए बी सी 3 सेट्स, तो तब हम क्या यूज़ करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो डाटा था, हमने जो डाटा राइट किया है उसमें हमें ओवरलैप मिल रहा है, हमारे पास इंटरसेक्शन आ रहा है, ओवरलैपिंग मिल रही है। ई ओवरलैप विद मैथ्स, तो कितने हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं जो दोनों चीज़ों को लाइक कर रहे हैं। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला है, पार्ट 1 में जो हमें गिवन है, ये चारों फार्मूला से कोई फार्मूला यूज़ होगा। लेकिन वो कैसे पता चलेगा कौन सा यूज़ होगा, तो यहाँ पर देखिए आपके पास जितना डाटा है उसके अकॉर्डिंग आपने चूज़ करना है। आपके पास कोई भी ऐसा डाटा नहीं है जो कि ए माइनस बी, मतलब जहाँ यहाँ पर ए बी है उसकी जगह पर आप अपना लिख लेंगे कोई भी ई एम, जहाँ आपके पास जैसे डाटा आएगा उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। सबसे पहले हम अपना फार्मूला इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कौन सा चूज करना है। नेक्स्ट हम इसको सेट कर लेंगे अपने डाटा के अकॉर्डिंग। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास, अब हमारे डाटा में हमारे पास कोई भी इस फॉर्म में हमें सेट नहीं मिला। नंबर ऑफ स्टूडेंट ई माइनस एम, अपना डाटा देखिए हमें सिंपल एलिमेंट्स मिले हुए और इंटरसेक्शन की फॉर्म में मिला, और हमने यूनियन के फॉर्म में डाटा फाइंड करना है। हमारे डाटा में कोई भी ऐसे वाला पार्ट हमें नहीं मिला। तो यहाँ पर देखें जो फर्स्ट वाले में 3 लास्ट वाले फार्मूलाज हैं वो किसके साथ है, माइनस माइनस के साथ है, नेगेटिव साइन के साथ है। लेकिन हमारे डाटा में ऐसा कोई पार्ट भी नहीं है। जो फर्स्ट फार्मूला है वो हमारे डाटा के अकॉर्डिंग है। हमारे पास ये चीज़ भी है, नंबर ऑफ ए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बी स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन विद बी, ये भी चीज़ हमारे पास है। अब ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर ए बी है आप अपना डाटा लगाएंगे, वहाँ पर ई एम, ए बी का मतलब है कोई भी एलिमेंट। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ए स्टूडेंट में हमारे पास लिख लेंगे इंग्लिश के स्टूडेंट्स जो लाइक करते हैं सब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ बी का मतलब है मैथ्स डालेंगे, यहाँ पर मैथ्स के स्टूडेंट लाइक करते हैं। इंटरसेक्शन में फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा ई और एम का, तो ई और एम यहाँ पर लिख लेंगे। ए बी का मतलब है आप अपने डाटा के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, बस इसी तरह फार्मूले को सेट करना है। और यहाँ पर यूनियन में भी ई यूनियन एम, हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। ये तीनों चीज़ें हमारे पास मौजूद है, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट वाला फार्मूला हमारे डाटा के लिए वैलिड है। हम इसी फार्मूला को यूज़ करके अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने अपना फार्मूला राइट कर लिया जो भी हमने समझा था। अब इसके अकॉर्डिंग हमने अपने डाटा को इंसर्ट करना है इसके अंदर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इंग्लिश को लाइक करते थे वो हमारे पास कितने हैं, 40। अब हमने ऊपर से देखकर जो डाटा हमने राइट किया हुआ है उसी से अपना डाटा इंसर्ट करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैथ्स को लाइक करते हैं वो कितने हैं, 34। इसी तरह हमारे पास माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पास दोनों सब्जेक्ट्स को लाइक करते हैं वो कितने हैं, 9। तो हम यहाँ पर 9 राइट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 65 ऐसे स्टूडेंट्स है जो आइदर ऑफ द बोथ सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट्स में से दोनों सब्जेक्ट्स को लाइक करते हैं। अब देखिए सेकेंड में हमसे पूछा गया था ऐसे स्टूडेंट्स बताएं जो किसी भी सब्जेक्ट को लाइक नहीं करते। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स आ गए हैं जो लाइक आइदर ऑफ बोथ सब्जेक्ट्स के, बोथ सब्जेक्ट्स को वो लाइक करते थे, वो स्टूडेंट्स आपके पास आ गए हैं। तो जो पीछे रह जाएंगे वो कौन से होंगे, वही स्टूडेंट्स होंगे जो किसी भी सब्जेक्ट को लाइक नहीं करते। और वो कैसे पता चलेगा, आपके पास टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, 80 स्टूडेंट्स थे। 80 में से हम इन स्टूडेंट्स को माइनस अगर कर दे, जो बोथ सब्जेक्ट्स को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स हैं, इनको माइनस कर दे, तो पीछे जो स्टूडेंट्स रह जाएंगे वो कौन से स्टूडेंट्स होंगे जो किसी सब्जेक्ट को लाइक नहीं करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स डेट लाइक नाइदर सब्जेक्ट्स। जो ऐसे स्टूडेंट जो किसी भी सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते हैं वो कैसे आएंगे, जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं उनमें से माइनस कर दो आप अपने स्टूडेंट्स को जो आपने भी निकाले हैं जो बहुत सब्जेक्ट्स को लाइक करते हैं। तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे, 80 थे। हम यहाँ पर 80 लिखेंगे, उसमें से माइनस करना है जो कि बहुत सब्जेक्ट्स को लाइक करते हैं, तो 65 आ जाएगा हमारे पास। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15। तो 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि किसी सब्जेक्ट्स को लाइक नहीं करते। यहाँ तक हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 3.2 से पहले लास्ट एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।